Hello everyone, this is the sixth video of the DB2 सीरीज। ठीक है। तो इसमें हम पिछले ही वीडियो का कंटिन्यूशन देखेंगे। लाइक हमने एक प्रोग्राम बनाया था, उसके आगे ही देखेंगे, है ना। प्री कंपाइलेशन हम देख चुके हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम वी कोड दी प्रोग्राम। ठीक है। हमने बनाया कोबोल DB2 का प्रोग्राम। उसके बाद एक्सेप्ट से हमने क्या करा, इनपुट लिया, उसके बाद हमने मूव कर दिया, यानी इंसर्ट द डेटा टू टेबल। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में हमने एक लाइब्रेरी बनाई है और वी नीड टू कॉपी बिलो 3 टू आर पर्सनल पीडीएफ। सबसे पहले हमें ये जो तीन चीजें हैं, हमें पर्सनल पीडीएफ में क्या करनी पड़ेंगी, कॉपी करनी पड़ेंगी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीन चीज कॉपी करनी पड़ेंगी। ठीक है। पहला प्री कंपाइलर, दूसरा बाइंड जॉब एंड थर्ड इज डीबी टू रन जॉब। तो सबसे पहले हमें प्री कंपाइलेशन रन करना पड़ता है, उसके बाद बाइंड जॉब और उसके बाद डीबी टू रन जॉब। अब कैसे कैसे ये हम बनाते हैं तीनों चीजें, वो देखते हैं जो। तो ये हमारी प्री कंपाइलर की जॉब। इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। इसमें हम देते हैं जेसीएल लिब, अपना जो भी प्रॉक है। ठीक है। इसमें हम कॉपी लिब भी देते हैं। कॉपी लिब हमारी वही डेकलजेन वाली हो गई। डीबीआरएम लिब देते हैं जब जहां भी हमने डीबीआरएम को स्टोर कराया। लोड लिब देते हैं जहां भी हमारा लोड लिब है। ठीक है। और उसके बाद मेंबर का नेम, और उसके बाद एल मोड में भी क्या देते हैं, मेंबर का नेम भी देते हैं। और ये हमारा हो गया जो भी हमारा डेटा सेट नेम है IBM यूजर डॉट t61.db2। ठीक है, जहां भी हमारा मेंबर प्रेजेंट है। और हम क्या करते हैं इसमें, ये सब चीजें lked.syslim में हम क्या देते हैं, इंक्लूड syslib, मतलब syslib को इंक्लूड करते हैं, DSNELI। ठीक है। तो वो तो हो गई हमारी प्री कंपाइलेशन जॉब। अब देखते हैं हमारी बाइंड जॉब कैसे दिखती है। देखो, तो इसमें हम बेसिकली क्या बनाते हैं, स्टेप बाइंड बनाते हैं। किस प्रोग्राम के थ्रू, IKJEFT01। और ये हो गया हमारा स्टेप लिब। ठीक है। स्टेप लिब में हमारा DSN, जो भी हमारा लोड है, और DBRM लिब में DBRM का DSN दे देंगे। SysUT3 में हम क्या देंगे, बेसिकली ये हमारा SysUT3 है, SysUT4 है। इसमें हम बेसिकली स्पेस देते हैं और sysprint आ गया। और उसके बाद हम देते हैं बाइंड पैकेज। ये बाइंड पैकेज का नेम है, ये है हमारा मेंबर का नेम, एक्शन रिप्लेस आइसोलेशन CS। तो ऐसे करके हम क्या लिखते हैं, बाइंड पैकेज का बेसिकली जॉब लिखते हैं। अब देखते हैं बाइंड प्लान। ठीक है। बाइंड प्लान में क्या है, हम वही अपना IKGEFT01 से ये रन कराते हैं, SysUT3 SysUT4। ओके। तो बाइंड प्लान में देखो क्या क्या आता है, DSN, उसके बाद DB8G जो भी डेटाबेस का सर्वर है, बाइंड प्लान ये हमारा प्लान है, पीके लिस्ट। ठीक है, S1304, ये हमारा सिस्टम के हिसाब से होता है। तो जब भी किसी आप प्रोजेक्ट में काम करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपको ये लिखी हुई सब मिल जाएंगी जॉब्स। ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं, जो देख लेते हैं कंपाइलर जॉब। कंपाइलर जॉब में वही हमने DB2 में एक जॉब बना रखी है, कंपाइलर जॉब। ठीक है। किस प्रोग्राम से रन करेंगे, IKGEFT01। यहाँ पे हम स्टेप लिब में अपना लोड दे देंगे। ठीक है। ये हमारा लोड लाइब्रेरी हो गई, SysUT3 SysUT4। और हम क्या देते हैं यहाँ पे, रन प्रोग्राम, प्रोग्राम का नेम। ठीक है, कोबोल DB2 P1। और ये हमारा हो गया प्लान नेम। ठीक है। ओके। SysInDD स्टार में हमने दे दिया अपना इनपुट। ठीक है, C4444 अनिल, एंड ये हमारा इनपुट्स हो गए सारे। उसके बाद नो, क्योंकि हम अभी इनपुट देना चाह रहे हैं। एन का मतलब यहाँ पे नो है। नो हमने क्यों दिया है, क्योंकि अभी हम इनपुट्स और दे रहे हैं। अगर हम वाई दे देते एज मतलब प्रोग्राम के थ्रू, तो ये हम हाँ क्या देते, हमारा आउटपुट नहीं देते। ठीक है। कोई भी अगर इसमें डाउट आ रहा हो कि हमने एन क्यों लिखा है, तो आप प्रोग्राम में जाके एक बार देख सकते हैं। और यहाँ पे यस का मतलब है हम इनपुट अब नहीं दे रहे। ठीक है। चलो ऐसे करके हमने जॉब बना ली।
नोट पॉइंट देख लेते हैं एक बार। पहला नोट पॉइंट क्या है? इफ एसक्यूएल कोड इक्वल टू 18J, ठीक है। अगर एसक्यूएल कोड हमें ये दिख जाता है, जे का मतलब क्या होता है यहाँ पे -1, तो एसक्यूएल कोड हमारा क्या हो गया? -181, ठीक है। -181 का मतलब है इनवैलिड डेट और टाइम फॉर्मेट, ठीक है। अगर आपने डेट और टाइम फॉर्मेट इनवैलिड दिया है तो आपको क्या एसक्यूएल कोड मिलेगा? -181, ठीक है। चलो, सेकेंड हम देख लेते हैं। फॉर बाइंड प्रोसेस मैक CC4 इज द एरर। अगर आप बाइंड प्रोसेस में बाइंड जॉब को रन करते हैं, अगर मैक CC4 आ रहा है आपके पास तो वो एरर है, मैक CC0 का मतलब है सक्सेसफुल, ठीक है। एक एसक्यूएल कोड होता है -206, इसका मतलब क्या होता है? कॉलम नॉट फाउंड, ठीक है। चलो, एक नोट पॉइंट और। बाइंड प्रोसेस डज द चेक ऑफ करेक्टनेस ऑफ द कॉलम और कॉलम टेबल्स एवरीथिंग इन अ क्वेरी। मतलब जो बाइंड प्रोसेस होता है वो क्या करता है? चेक करता है करेक्टनेस ऑफ कॉलम्स को, ठीक है, और कॉलम की टेबल, एवरीथिंग इन अ क्वेरी। इफ वी मिस इन द क्वेरी प्रॉपरली दोज थिंग्स विल बी काउंटेड आउट बाय द बाइंड प्रोसेस ओनली। मतलब बाइंड प्रोसेस क्या करता है? जितने भी कॉलम्स है, जितने भी कॉलम की टेबल्स है ना, सब चीजें चेक करता है प्रॉपरली, और उसी हिसाब से क्या देता है आपको? एसक्यूएल कोड जनरेट कर देता है। चलो, तो वो तो हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम हम देखेंगे। अब की बार इनपुट हम कहाँ से कराएंगे? फाइल से। देखो, कोबोल DB2 को फाइल प्रोग्राम बनाया हमने, रीड करा फाइल में से, मूव कर दिया यानी इंसर्ट कर दिया डेटा टू दी टेबल, ठीक है। चलो, तो क्या क्या प्रोग्राम में चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं। ये हमारा फाइल कंट्रोल, ठीक है। फाइल कंट्रोल में हमने अपनी जो भी फाइल है वो डिफाइन कर दी, ठीक है। चलो, इसके बाद देख लेते हैं फाइल स्टेटस। हमारा ये स्टेटस वेरिएबल हो गया। डेटा डिवीजन, फाइल सेक्शन, क्लेम इन फाइल, लेबल, रिकॉर्ड स्टैंडर्ड, क्लेम डिटेल्स हमने लेआउट यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एसक्यूएल CA डेकल, जो भी आपका डेकल वेरिएबल्स है, ठीक है, वो हमने डिफाइन कर दी। ये हमारा स्टेटस वेरिएबल, कस्टमर नेम लेंथ, ओके, अबेंड प्रोग्राम, एंड ऑफ इनपुट, रो काउंट, स्पेस लेंथ, ओके। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम को। सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज के बाद इनपुट लेंगे, इनपुट के बाद प्रोसेस चलाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फाइल को कर देंगे क्लोज, ठीक है। चलो, इनिशियलाइजेशन करते हैं पहले। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में वही जो भी एंड ऑफ इनपुट है या फिर कस्टमर नेम लेंथ, रो काउंट, इनमें 0 डलवा दिया। ओपन कर दिया आपने जो भी फाइल है आपकी, ठीक है। चलो, इफ स्टेटस नॉट इक्वल टू 0 देन एरर दे देंगे हम, ठीक है। एरर इन 100 पैरा। अगर स्टेटस 0 नहीं आता है तो एरर है ना, अबेंड प्रोग्राम को कॉल कर। इनिशियलाइजेशन खत्म। उसके बाद इनपुट ले लेंगे, कैसे? रीड करेंगे क्लेम इन फाइल एट एंड, मूव वाई टू एंड ऑफ फाइल, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इनपुट वाला खत्म। प्रोसेस वाला हमने पिछले प्रोग्राम में देख लिया था, सेम एज इट इज वही क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। सो वो था हमारा प्रोग्राम, ठीक है। नो चेंज इन प्री कंपाइलर जॉब। प्री कंपाइलर जॉब में कोई चेंज नहीं आएगा, बाइंड पैकेज में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बाइंड प्लान में भी कोई चेंज नहीं आएगा फॉर अबव प्रोग्राम। ओनली चेंज इन कोबोल DB2 रन JCL, ठीक है। तो रन JCL में आपको क्या करना पड़ेगा? ये है हमारी रन JCL क्लेम DD1, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ेगा? फाइल का नाम डालना पड़ेगा जहां से भी इनपुट ले रहे हैं, क्योंकि पहले प्रोग्राम में हम क्या करते थे? इनपुट कहाँ से लेते थे? JCL से लेते हैं। यहाँ पे हम फाइल से लेंगे, तो हमें यहाँ पे DD नेम दे के हमें फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी। कहाँ पे? कोबोल DB2 रन JCL में, ठीक है। चलो, अब जो भी इसका जो आउटपुट आएगा वो ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये सॉरी, आउटपुट नहीं, ये हमारी फाइल है, जो भी इनपुट फाइल है। तो ऐसे करके यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा? इनपुट मिल जाएगा। सो ये था हमारा, ठीक है, DB2 का 6th लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसमें एक हमने प्रोग्राम भी सीख लिया, और ये कैसे हम फाइल से इनपुट लेते हैं और कैसे हम स्टोर कराते हैं DB2 में, DB2 टेबल में, ठीक है।
तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।